जय हिंद दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकल्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और आज की लगभग क्लास 10 से 15 मिनट रहेगी। 15 मिनट में यदि आप पूरा समझ गए तो आपको आर्टिकल पूरा का पूरा आने लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी चीज, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भी जो 6 क्लास के एडमिशन चाहते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में, उनके लिए भी आर्टिकल जो चैप्टर है इंग्लिश में वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर्टिकल कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। पहली चीज मैं गहराम अकेडमी से पुष्पेंद्र कुशवाहा। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर में एक पेज, जैसे पेज देख रहे हैं इसमें मैं पूरा नोट डाउन किया हूं। ये पूरा आर्टिकल का है। यदि ये चैप्टर पूरा मैं पढ़ा दिया तो आपको आर्टिकल पूरा समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो आर्टिकल सबसे पहले होता क्या क्या है ये समझना पड़ेगा। वैसे हम शुरू से क्लासों में पढ़े हैं, स्टार्टिंग क्लास में पढ़े हैं कि आर्टिकल मुख्य रूप से जो होते हैं वो ए, एन और दी। कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं, कुछ लोग दा भी पढ़ते हैं। दी और दा। दी कहां पढ़ते हैं, दा कहां पढ़ते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। पहली चीज मतलब आर्टिकल कितने होते हैं, ए एन दी। अब आर्टिकल के भी प्रकार की बात करें, आर्टिकल की प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 प्रकार के होते हैं। डेफिनेट में कौन आता है, डेफिनेट में दा और दी। दा और दी ये दोनों होते हैं। दा कहां प्रयोग होता है, दी कहां प्रयोग होगा आगे बताऊंगा। अब इनडेफिनेट में ए और एन ये 2 चीज आते हैं इनडेफिनेट में। अब आगे की बात करते हैं आर्टिकल एक्चुअली में लगता कहां है। आर्टिकल ए एन डी टोटल कुल होते हैं। प्रकार की बात करें 2 प्रकार में डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहां तक समझ में आ गया, पूरा क्लियर हुआ। डेफिनेट और इनडेफिनेट में ए और डेफिनेट में दा दी एक ही है। कुछ लोग कुछ जगह दा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ लोग दी बोलते हैं। फिर डेफिनेट में ए और एन। पर ये लगता कहां है, ये लगता है नाउन के पहले। नाउन हिंदी में बोले तो संज्ञा। नाउन के पहले मतलब हमें आर्टिकल समझने से पहले हमें क्या, नाउन समझना पड़ेगा। नाउन का एक अलग चैप्टर है नाउन। तो नाउन का पूरा एक चैप्टर है। फिलहाल अभी हम नाउन की कैटेगरी बांटेंगे। UN होता है नाउन, सॉरी। 2 कैटेगरी में काउंटेबल, 2 कैटेगरी में बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन का पूरा एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे। अभी जितना जरूरी है आर्टिकल के पहले, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल कहां लगता है। आर्टिकल नाउन मतलब संज्ञा के पहले लगाया जाता है। अब थोड़ा सा हमें नाउन समझना पड़ेगा, तब तो हम आर्टिकल लगा पाएंगे। तो नाउन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। काउंटेबल COUN, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 2 सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर 2 भाग होते हैं। काउंटेबल में 2 भाग होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर। सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर बोले तो एक वचन और बहुवचन। हिंदी में बोले तो एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर। अब काउंटेबल जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस यदि यही कर देते तो बराबर हो जाता। छोटा छोटा लिखते हैं। नाउन NOU नाउन, काउंटेबल और छोटा COUN, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर नंबर प्यूलर नंबर और प्यूलर नंबर। अनकाउंटेबल एक हो गया। अब सिंगुलर नंबर प्यूलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर एक वचन बहुवचन। उदाहरण के तौर पे 10
जो पेन है वो क्या होगी, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर? पहले थोड़ा सा नाउन समझते हैं। पेन, PEN, पेन, ये सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएगा। पेन्स मतलब बहुत सारी पेन, पेन्स। अब इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो इंक। इससे शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो कहलाता है अनकाउंटेबल। मतलब पेन एक वचन, पेन बहुत सारी बहुवचन, और इंक इसके अंदर जो पदार्थ है वो अनकाउंटेबल हो गया। इसी तरह चेयर है, CHAIR, चेयर्स, चेयर्स, चेयर्स लकड़ी की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की, मतलब मटेरियल कुछ भी यूज हो सकता है। उदाहरण के तौर पे वुड, आयरन, वाटर, एप्पल, सिंगुलर नंबर एप्पल, बहुवचन में एस लग जाएगा, एप्पल्स, और बहुत सारे देख लीजिएगा। सिंगुलर समझ में आएगा, प्लूरल। अब मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो गए। इन्हीं के अंदर क्या लगता है, इन्हीं के अंदर मतलब नाउन से पहले, इनसे पहले आर्टिकल लगता है। आर्टिकल में डिफिनेट या इनडेफिनेट, शॉर्टकट में बोले तो AN, D, इन्हीं के आगे प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अब प्रयोग कहां होता है, इतना समझ में आ गया। A और ND, पहले दी चैप्टर समाप्त कर देते हैं। दी चैप्टर में जिनका मैंने पहले बोला दी, जिनका चैप्टर द और दी कहां प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन वावेल, वाल में जिनका प्रोनाउंसिएशन हुआ उसके आगे दी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले तो मैं बता दूं कि दा हर जगह से, किसी महान व्यक्ति के नाम के पीछे दा लगाते हैं, या किसी वस्तु की किसी खास विशेषता बतलाते हैं, वहां दी और दा लगता है। मतलब दा हर जगह, द पेन भी हो सकता है, द चेयर भी हो सकता है, बट पेन और चेयर की वह सेंटेंस जो सेंटेंस में लगा वह पूरा सेंटेंस पेन और चेयर की विशेषता बतानी चाहिए, तभी द यूज में हो जाएगा। अब दी प्रोनाउंसिएशन कब कहेंगे, द चेयर, द चेयर। यहां पे क्या पढ़ेंगे, द चेयर। मतलब जब कॉन्सोनेंट, हमारा प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो, तब हमें किसकी प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, दा का। और जब वाल प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट और वाल, पहले तो ये समझना पड़ेगा, दूसरा पहला ये समझे, दूसरा चैप्टर कॉन्सोनेंट, स्वर के ऊपर, मतलब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर टोटल AN, दी या दा का प्रयोग होता है। तो प्रोनाउंसिएशन में हमें पहले कॉन्सोनेंट और वाल समझना होगा। कॉन्सोनेंट मतलब यहां जो प्रोनाउंसिएशन हो ना, मुख्य रूप से आपको हिंदी पे देखना। कॉन्सोनेंट मतलब का से लेकर का, खा, गा, ज्ञा तक, यानी बाबा तक, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। और वाल क्या है, आ से लेकर आ, बड़ा आ, ई, आहा, आहा तक ए है। तो दी का प्रोनाउंसिएशन जहां ए हो, जैसे उदाहरण के तौर पे एलिफेंट, एलिफेंट में आ रहा है, एलिफेंट, एलिफेंट में हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, डिफिनेट की भी बात कर रहा हूं, डिफिनेट में केवल एक ही आता है दा, उसी को दी बोलते हैं। डिफिनेट में यदि एलिफेंट रहेगा तो एलिफेंट में हम क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट में हम दी एलिफेंट पढ़ेंगे, द एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे, दी एलिफेंट पढ़ेंगे। इसी तरह दी एप्पल पढ़ेंगे। मतलब वॉवेल में जहां पे आए दी या दा, कुल मिला के दी ही पढ़ना है।
और जहां पे कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है वहां पे दा पढ़ना है। अब बात करते हैं ए और एन। ए और एन, एक चीज और बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे कि द एलिफेंट बता रहा, दी एलिफेंट बता रहा हूं, दी एप्पल बता रहा हूं, दी एलिफेंट बता रहा हूं, दी एप्पल बता रहा हूं, तो कंफ्यूजन मत होइए। जब हम एलिफेंट की विशेषता बतलाएंगे या किसी विशेष सिचुएशन, डेफिनेट इसीलिए नाम पड़ा, डेफिनेट मतलब उस सेंटेंस का विशेष अर्थ हो, विशेष एलिफेंट का विशेष उद्देश्य हो, विशेष उद्देश्य के साथ या विशेष उसकी विशेषता बतलाए, तब हमें दी लगाना है एलिफेंट के आगे। अन्यथा ए और एन मतलब इंडेफिनिट में चला जाएगा। एलिफेंट में फिर क्या लगाएंगे? एलिफेंट में फिर एन लगेगा। अब उसी साइड में चल रहा हूं। इंडेफिनिट में एन जिनका प्रोनाउंसिएशन करते समय, बोलते समय, जिनका प्रोनाउंसिएशन बोलते समय वाल से शुरू हो, वहां पे एन का प्रयोग करना है। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे एलिफेंट बोला तो एन एलिफेंट, यदि विशेषता नहीं बता रहा, नॉर्मल सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में एन का ही प्रयोग होगा। पहली चीज, इसमें कुछ फार्मूले लिखे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। ए और एन में बस यही है जो मैं अभी आपको ओरल बताया हूं, वही मैं नोटबुक में, जब वाल साउंड आए तो एन का प्रयोग होता है। जैसे अम्ब्रेला, कुछ उदाहरण लिखा हूं, कुछ उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बनाने का ये पेज मुख्य उद्देश्य यही था कि कुछ एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं लिख के लाया हूं। दूसरा, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग भी समझ में आ गया। एन का प्रयोग, ए का प्रयोग वहां होता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड आवाज आए, वहां पे ए का प्रयोग करना। उदाहरण के तौर पे विशेषता नहीं बताना, नॉर्मल सिचुएशन है तो ए पेन लगेगा, ए चेयर लगेगा। उदाहरण समझ लीजिए, ए पेन मतलब पेन लिखते हैं, ए पेन मतलब ए का प्रयोग आप कह सकते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ऐसा कह सकता हूं। ए का प्रयोग, प्रोनाउंसिएशन भी देखना है। प्रोनाउंसिएशन आपका क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, मतलब साउंड उसका जो आए कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ए पेन, ए चेयर। अब एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है? एप्पल आ रहा है या एप्पल बोलते हैं कुछ लोग। इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मुझे लगता है यदि इतना समझ में आ गया होगा तो आप आर्टिकल नॉर्मली हल कर लोगे बिल्कुल इजी तरीके से। अब मैं कुछ वर्ड बता देता हूं जिनके आगे ए और एन का प्रयोग हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पे वन के आगे क्या लगेगा? ONE, वन के आगे क्या लगेगा? आप बता सकते हो? वन के आगे क्या लगेगा? अभी मैं क्या बताया हूं?